नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत अभिनंदन करती हूँ आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम वैदिक गुरु में। कार्यक्रम जिसके माध्यम से हम लगातार आपको बताते हैं कि किस प्रकार से ज्योतिष, वास्तु, अंक गणित, टैरो कार्ड्स काम करते हैं, किस तरह से हमारे जीवन को बदल सकते हैं, किस तरह से हमारी तमाम परेशानियों का समाधान हमें इनके माध्यम से मिल सकता है। तो हमारे आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं अंक गणित के विषय में, और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रियंका गुप्ता जी। चलिए सबसे पहले मिलकर प्रियंका जी का स्वागत करेंगे। प्रियंका जी, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। थैंक यू मैम। प्रियंका जी, जैसा कि कार्यक्रम में कहा कि आज हम बात करेंगे अंक गणित के बारे में, न्यूमरोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले तो अगर बात की जाए तो न्यूमरोलॉजी है क्या, इसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं? न्यूमरोलॉजी एकल्ट साइंस की ही एक ब्रांच है। इसमें हम नंबर्स का, अंकों का अध्ययन करते हैं। जब हम पैदा होते हैं तभी से ये नंबर्स हमारे साथ जुड़ जाते हैं। जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं ये नंबर्स हमारे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। यूनिवर्स में हर एक चीज़ की अपनी वाइब्रेशंस होती हैं एंड नंबर्स आर नो डिफरेंट। इन नंबर्स की अपनी एक यूनिक वाइब्रेशन है दैट कंट्रीब्यूट एंड इन्फ्लुएंस अपॉन द स्टोरी ऑफ आवर लाइफ। जी, इसके साथ ही अगर बात करें कि जो हर नंबर की अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग स्वभाव होता है, व्यक्ति का नेचर अलग अलग होता है, तो 1 से लेकर 9 नंबर के जो नंबर्स होते हैं इनका नेचर किस तरह का होता है, स्वभाव किस तरह का होता है, इसके बारे में जानना चाहूँगी। जैसे कि हम न्यूमरोलॉजी में 1 से लेकर 9 नंबर तक की बात करते हैं और हमारे सोलर सिस्टम में भी 9 प्लैनेट्स होते हैं। इन सभी प्लैनेट्स को एक नंबर डिनोट किया गया है और इन्हीं प्लैनेट्स के आधार पर, इन्हीं प्लैनेट्स के बेसिस पर जो इनका स्वभाव होता है उन्हीं को कैलकुलेट करके, उन्हीं नंबर्स को कैलकुलेट कर और उस पर्सन्स के हम स्पेशल ट्रेट्स को बहुत ईजिली जान सकते हैं। जी, तो चलिए प्रियंका जी, आगे अब इन नंबर्स के बारे में जानते हैं कि 1 से लेकर 9 नंबर जो होते हैं वो क्या कहते हैं। 1 से लेके, जैसे कि हम सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 सूर्य का होता है, सन का नंबर है। द सन इज द किंग ऑफ ऑल प्लैनेट्स। जैसे कि हम जानते हैं कि नंबर 1 सन का है, सन राजा है। तो जो व्यक्ति नंबर 1 से रूल करते हैं उनका स्वभाव भी राजा की तरह ही होगा। उनमें लीडरशिप क्वालिटी होगी, एम्बिशियस होंगे, पायोनियरिंग होंगे, अथॉरिटेटिव होंगे, लेकिन इनमें इसके साथ ही कुछ ईगो प्रॉब्लम भी होगी। ये एम्बिशियस होते हैं, ये लाइफ में हमेशा आगे बढ़ने की चाह रखते हैं और ये टॉप पर पहुंच भी जाते हैं। एक इनके बारे में एक पंचलाइन में कहना चाहूँगी, दे आर द मास्टर ऑफ देयर ओन विल। प्लैनेटरी सिस्टम के आधार पर अब अगर हम नंबर 2 की बात करें, ये नंबर मून का होता है। इसमें हम ये मदरली फीलिंग से जुड़ा हुआ होता है। नंबर 2 से रूल करने वाले लोगों में बेसिकली मदरली फीलिंग्स होती हैं। वो बहुत लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं, उनमें इंट्यूशंस पावर बहुत अच्छी होती है। वो पहले हमेशा दूसरों की सोचते हैं, फिर अपने बारे में सोचते हैं। लेकिन इनकी लाइफ में थोड़ी सी स्टेबिलिटी कम होती है। जैसे मून घटता बढ़ता रहता है, इनके मूड स्विंग्स भी घटते बढ़ते रहते हैं। प्रियंका जी, आगे अगर बात की जाए नंबर 3 और 4 की, मैं चाहूँगी इसके बारे में आप दर्शकों को बताएं। नंबर 3 जैसे कि गुरु का नंबर है, जुपिटर का नंबर है। जैसे कि सुनते ही पता चलता है कि ये नॉलेज का भंडार होते हैं। जो लोग नंबर 3 से रूल करते हैं वो नॉलेज का भंडार हैं। वो 0 से हीरो बनते हैं। चाहे वो बहुत पढ़े लिखे नहीं भी होते, लेकिन उनमें व्यवहारिक ज्ञान बहुत होता है। ये क्रिएटिव होते हैं, पेंटर्स हो सकते हैं, अच्छे क्राफ्टमैन होते हैं, अच्छे डांसर्स होते हैं। अब हम नंबर 4 की बात की जाए तो इस तरह के जो लोग नंबर 4 को रूल करते हैं, इनकी लाइफ बहुत डिसिप्लिन के आसपास घूमती है। ये लोग थोड़े जिद्दी टाइप के होते हैं, स्टर्बन होते हैं, लेकिन इनकी लाइफ में उतार चढ़ाव काफ़ी रहता है। इनकी लाइफ में कोई लॉटरी सिस्टम नहीं होता। जब तक कि हार्डवर्क नहीं करते इन्हें कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन ये बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर होते हैं, अच्छे प्लानर होते हैं। दे आर गुड इन मैनेजमेंट स्किल। नंबर 4 राहु का होता है। अगर हम नंबर 5 की बात करें तो ये मरकरी का नंबर है। मरकरी यानी बुध यानी प्रिंस। जो लोग नंबर 5 से रूल करते हैं उनका स्वभाव काफ़ी हद तक प्रिंस जैसा होता है। थोड़े अड़ियल स्वभाव के होते हैं, थोड़े ज़िद्दी होते हैं।
लेकिन दे आर वेरी गुड ऑब्जर्वर, गुड एंटरटेनर, गुड कम्युनिकेशन स्किल। इनकी कंपनी में रहने वाला कभी भी बोर नहीं होता। ये लाइफ में बहुत इजीली एडजस्ट हो जाते हैं। कभी भी अगर हम इनसे बात करें, चाहे वो दुखी हो, टाइम चल रहा हो उनका, या सुख का टाइम हो, दे ऑलवेज सेज वी आर हैप्पी, सब कुछ बढ़िया है। इनके लिए मैं कीवर्ड यूज़ करना चाहूँगी बैलेंस। ये हमेशा अपनी लाइफ में बैलेंस रहते हैं और इनकी लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत कम होता है। नंबर 6 इज़ वीनस, यानी शुक्र। आज का युग शुक्र प्रधान कहा जाता है, यानी लग्जरी लाइफ, ग्लैमर, पैसा, धन दौलत, शोहरत, गाड़ी, किसको नहीं चाहिए आज के युग में ये सब। इस नंबर के लोगों के ट्रेड्स की बात की जाए तो दे आर अट्रैक्टेड टुवार्ड्स ब्यूटी। ये लोग खुद भी बहुत खूबसूरत होते हैं और इन्हें खूबसूरत चीज़ें, खूबसूरत लोग बहुत पसंद आते हैं। ये मैनिपुलेशन के मास्टर्स होते हैं, डिप्लोमेटिक होते हैं। ये अपना कोई भी काम अच्छे से निकालना चाहते हैं, उसके लिए चाहे इन्हें साम दाम दंड भेद कुछ भी प्रयोग करना पड़े। जी प्रियंका जी, मैं चाहूँगी आगे आप 7, 8 और 9 नंबर के बारे में भी बताएं। नंबर 7 यानी केतु। नंबर 7 के लोगों के ट्रेड्स के बारे में अगर बात की जाए तो ये लोग बहुत अच्छे रिसर्चर होते हैं, डाउन टू अर्थ रहते हैं, इनकी स्पिरिचुअल पावर बहुत अच्छी होती है। ये हर किसी चीज़ की तह तक जाना चाहते हैं। ये लोग बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, पैसा होते हुए भी वो इसको यूज़ नहीं कर पाते। इन लोगों का बहुत जल्दी किसी पर विश्वास नहीं होता। ये कभी भी किसी से मित्रता नहीं करते। अगर ये मित्रता कर बैठते हैं तो इनको उसमें धोखा ही मिलता है। इन लोगों की लाइफ में धोखा हमेशा होता है, चाहे वो प्यार में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। नंबर 8 सेट्रन का होता है, यानी शनि। शनि हमारे कर्म के देवता हैं। शनि ना कुछ देते हैं ना कुछ लेते हैं। जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसे ही हमारे फल होते हैं। जैसे हमारे कर्मों का बही खाता, ये उन्हीं को ऑडिट करके हमें वापस कर देते हैं। अच्छा कर्म अच्छा फल, बुरा कर्म बुरा फल। जीवन में कर्म के आधार पर ही 8 नंबर वालों को सफलता मिलती है। इनके पास शॉर्टकट कुछ नहीं होता। हमेशा जब तक ये मेहनत नहीं करेंगे, कपड़े नहीं फटवाएंगे, तब तक इन्हें सफलता नहीं मिलेगी। 8 नंबर वाले न्यायप्रिय होते हैं। ये एक अच्छे बैंकर्स होते हैं। इन्हें जीवन में सफलता धीरे धीरे ही मिलती है। दे आर कंपेटेबल ओनली विथ फ्यू पीपल्स। ये इतनी आसानी से लोगों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन इनके लिए एक रिलेशनशिप सेक्टर इज़ वरीड, एक क्वेश्चन मार्क है। नंबर 9 जैसा कि हम सब जानते हैं, ये मंगल का नंबर है, मार्स का नंबर है। मार्स यानी वॉरियर। इनके लिए एक सुटेबल वर्ड होगा वॉरियर। ये इस नंबर से रूल करने वाले लोगों का स्वभाव अक्सर देखा गया है कि कुछ झगड़ालू स्वभाव के होते हैं। ये ह्यूमैनिटेरियन भी होते हैं। इन्हें बेसिकली दानवीर करण कहा गया है। देने पर आते हैं तो अपना सब कुछ दे देते हैं और लेने पर आते हैं तो सब कुछ ले लेते हैं। ये सेनापति हैं, तो इनके पास पावर है। पावर होगी तो ऑब्वियसली ईगो तो होगी ही। अगर इनकी लाइफ में अक्सर उतार चढ़ाव होते रहते हैं। अगर इनकी लाइफ में उतार चढ़ाव ज़्यादा है तो मंगलवार को इन्हें हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। इन्हें अपने मैरिज सेक्टर पर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। प्रियंका जी, अभी हमने 1 से लेकर 9 नंबर के जो व्यक्ति होते हैं, किस तरह के होते हैं, अंक किस तरह का होता है, इसके बारे में बात की। अब अगर बात की जाए, अगर किसी के बर्थ चार्ट में कोई नंबर मिसिंग है तो उसकी कमी को किस तरह से पूरा किया जा सकता है, मैं चाहूँगी इसके बारे में आप ज़रूर बताएं। यूजुअली हम देखते हैं कि सभी के बर्थ चार्ट में 1 से लेकर 9 तक के सभी नंबर प्रेजेंट नहीं होते। मोस्टली डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर कुछ नंबर होते हैं और कुछ नंबर मिसिंग होते हैं। ऑब्वियसली इनका कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट तो लाइफ में आता ही है। इन नंबर्स को हम रेमेडीज़ के थ्रू रेक्टिफाई कर सकते हैं और कुछ इनको कंपनसेट बाकी नंबर जो डेट ऑफ बर्थ में प्रेजेंट होते हैं वो कर देते हैं। जैसे कि अगर हम नंबर 1 की बात करें, जिन डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 मिसिंग होता है उन लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा लो होता है, उन्हें स्टैमरिंग की प्रॉब्लम होती है, कुछ उन्हें हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। इसके लिए हम जैसे नंबर 1 सूर्य का नंबर है, इसको हम रेक्टिफाई करने के लिए सूर्य के ही उपाय करेंगे। इसमें हम सुबह उठकर घास में सूर्य के समय में घास पर नंगे पांव चलें,
तांबे के लोटे में सूर्य को जल दें, सूर्य नमस्कार करें, सूर्य के मंत्रों का जाप करें, क्योंकि सूर्य हमारे पिता हैं। इसलिए इसके लिए सबसे अच्छी रेमेडी यही रहेगी कि हम अपने पिता का आशीर्वाद लें। जिस व्यक्ति की चार्ट में 2 नंबर मिसिंग होता है, उनकी इंट्यूशन पावर कम हो जाती है। वो छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करने लगते हैं, जिससे उनकी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इस तरह के लोग अपनी गलती मानने की बजाय दूसरों को ही गलत ठहराते हैं। किसी के चार्ट में अगर 2 नंबर मिसिंग है तो 5 नंबर उसको बैलेंस करता है। 2 नंबर मिसिंग को हम रेमेडीज़ के थ्रू भी रेक्टिफाई कर सकते हैं, जैसे शिवलिंग पर जल चढ़ाना, अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट करना, चांदी के गिलास में जल पीना, सफ़ेद कपड़े पहनना, वाइट चीज़ों का जैसे चीनी, चावल का अधिक प्रयोग करना। जी प्रियंका जी, आगे अगर बात करें नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में, तो आजकल काफ़ी चर्चा का विषय है, तो मैं चाहूँगी इसके बारे में आप ज़रूर बताएं। मैम, पर्सन्स के नेम में ही एनर्जी वाइब्रेशंस नहीं होती। हर कोई जो भी चीज़, एक प्रोडक्ट होता है, कोई चीज़ होती है, हर किसी का एक नाम होता है, चाहे वो कोई कंपनी नेम हो, वेबसाइट डोमेन हो, कोई मूवी हो, कोई पेट नेम हो, कोई एनिमल नेम हो, सभी में ये एनर्जी वाइब्रेट होती है। हर वो चीज़ जिसका एक नाम होता है, उसका एक नंबर भी होता है, और ये नंबर्स पूरे वर्ड को एक एनर्जेटिक मैसेज देते हैं। जब कोई हम नेम चूज़ करते हैं तो हमें उसकी नंबर्स को कैलकुलेट कर लेना चाहिए, जिससे हमें उस नंबर से आने वाली वाइब्रेशंस का पता चल जाता है। जैसे कुछ स्पेसिफिक नंबर कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए परफेक्ट होते हैं। जैसे अगर हम नंबर 3 की बात करें, ये एक क्रिएटिव नंबर है। जो भी प्रोजेक्ट्स, जो भी कंपनीज़ क्रिएटिव काम करती हैं, अगर वो नंबर 3 पर अपना नेम रखें तो उनके लिए वो परफेक्ट होगा। जैसे अगर हम 6 और 9 नंबर्स की बात करें, ये सर्विस नंबर्स होते हैं। दे आर वेरी गुड फॉर सर्विस बेस्ड बिजनेस और सर्विस बेस्ड कंपनीज। जी प्रियंका जी, हमें बहुत सारे मेल लगातार आते हैं। एक मेल हमें अर्शिया का आया है, इनके डेट ऑफ बर्थ है 1 जन 2005 और ये इनका नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में जानना चाहती हैं और चाहती हैं कि आप इन्हें इनके बारे में भी बताएं। जैसे कि मैम, इनके नेम की कैलकुलेशन अभी 36 यानी 9 पर आ रही है जी। और इनके चार्ट में 3 मिसिंग है। अगर हम इनका नेम करेक्शन के बाद अगर 3 पर ले आते हैं तो इनकी एजुकेशन के अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छा रहेगा। इनको मैं सजेस्ट करूँगी कि ये अपने नेम में एक ए ऐड करें और एक आर ऐड करें। इनके लिए अच्छा रहेगा कि शुरू में AAR SHIYA अर्शिया, आर गुप्ता GUPTA अपने नाम को इस तरह से लिखें तो इनके एजुकेशन में ये बहुत हेल्प करेगा। जी प्रियंका जी, क्या हम अपने नंबर्स के माध्यम से अपने रोगों के बारे में भी पता लगा सकते हैं? इसके बारे में जानना चाहूँगी। इंडियन मेडिकल साइंस के में आयुर्वेद के अनुसार किसी भी व्यक्ति का नेचर या शारीरिक रचना उसमें कफ, पित्त और वात पर निर्भर करती है। जब हमारे शरीर में इन तीनों में से किसी की अधिकता हो जाती है तो हमें हेल्थ इश्यूज आते हैं। और ये कफ, पित्त और वात हमारे प्लेनेटरी पोजीशन पर डिपेंड करती है। न्यूमरोलॉजी में हम इस हेल्थ से रिलेटेड जो भी इश्यूज आते हैं उन्हें हम नंबर्स और प्लैनेट्स को दोनों को कैलकुलेट कर बहुत आसानी से इसका हम पता कर सकते हैं। जैसे हम पर्सनैलिटी 2 की बात करें, उन्हें अक्सर स्टमक अपसेट, लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर हम अपने हेल्थ को ठीक रख सकते हैं। जैसे सुबह उठकर काली मिर्च शहद के साथ मिलाकर खाएं, वाटरमेलन, कुकम्बर का ज़्यादा सेवन करें, कॉफ़ी कम पिएं, सिरहाने में किसी बर्तन में जल रखें और सुबह उनको पौधों में डाल दें। जी प्रियंका जी, पर्सनल ईयर क्या होता है और इसकी हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस होती है, इसके बारे में जानना चाहूँगी। जब हम अपने जीवन के वर्तमान समय में अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो हम न्यूमरोलॉजी में पर्सनल ईयर को कैलकुलेट करते हैं। इसकी कैलकुलेशन से हमें हमारे आने वाले फ्यूचर के बारे में पता चलता है। जैसे कि अगर हम नंबर 1 लें, क्योंकि नंबर 1 सूर्य का नंबर है, सूर्य से प्रभावित होने के कारण इसमें इस वर्ष हमारा समाज में मान सम्मान बढ़ता है। अगर कुछ समय से हमारे जीवन में कुछ कठिनाइयाँ चल रही होती हैं तो वो दूर हो जाती हैं।
इस वर्ष हमारे जीवन में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। अगर हम कुछ योजनाएं बनाकर कोई काम आरंभ करते हैं तो वह कार्य भी हमारा पूर्ण हो जाता है। नंबर 2, ये वर्ष हमारे लिए कुछ सुस्त होता है, लेकिन ये हमें बहुत इमोशनल बनाता है, हमें बहुत खुशियाँ देता है। इसमें भूमि से संबंधित कार्य भी हमारे पूर्ण होते हैं। इस साल हम कुछ अपने आप में एक आकर्षण का अनुभव करते हैं। इस वर्ष हम कुछ ऐसे स्वार्थी लोगों से दोस्ती कर बैठते हैं जिससे हमें इसमें सावधान रहने की आवश्यकता होती है। अंक 3 ज्ञान का अंक है। ये हमें उन्नति देने वाला है। इसमें हम एजुकेशन से रिलेटेड ये साल हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसमें हमें आर्थिक उन्नति भी होगी। अव्यवस्थित ढंग से कोई काम ना करें तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। इस वर्ष प्रमोशन होने की पूर्ण संभावना है। यह वर्ष आपके लेखन कार्य के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। आपके मित्रों की संख्या बढ़ेगी और इससे संबंधित आपकी शिकायत दूर हो जाएगी। नंबर 4 राहु का अंक है। इसमें आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। बाधाएं तो आएंगी परंतु सफलता अवश्य मिलेगी। इस वर्ष आपको आकस्मिक धन भी मिलेगा। विदेश यात्राओं का योग है। आर्थिक दृष्टि से आप सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे। नंबर 5 के लिए ये ईयर सफलताओं का रहेगा। ये एक चेंजिंग ईयर रहेगा क्योंकि ये बुध का नंबर है। इस वर्ष आप कोई साझेदारी का कार्य भी आरंभ कर सकते हैं। प्रतियोगिताओं में सफलता मिलेगी। क्रिएटिविटी से जुड़े आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इस वर्ष आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। अगर हम नंबर 6 की बात करें, ये शुक्र का नंबर है। यह वर्ष हमारे लिए होम एंड फैमिली ईयर रहेगा। इसमें हमारे घर में कुछ मांगलिक कार्य भी होंगे। इसमें हमारे लिए आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। विवाह का योग है। अगर विवाह हो चुका है तो घर में एक नए मेहमान के आने की संभावना भी बन सकती है। घर का योग है। नंबर 7 मेहनत ज़्यादा करेंगे, कम फल की प्राप्ति होगी। एकल्ट साइंस से जुड़े हुए या धार्मिक लोगों को यह वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। इस वर्ष आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप कोई बिजनेस ना करें क्योंकि उसमें आपको धोखा ही मिलेगा। नंबर 8 वालों के लिए यह वर्ष काफ़ी अच्छा रहेगा। मेहनत तो ज़्यादा करनी पड़ेगी लेकिन उनका फल भी उसी के अनुरूप मिलेगा। यदि वह सही दिशा में काम करते हैं और सही ढंग से मेहनत करते हैं, यह वर्ष उनके लिए भाग्योदय का साबित होगा। लोहे से संबंधित काम इसमें काफ़ी अच्छा रहेगा। इन लोगों को कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। इस वर्ष इन लोगों के लिए विदेश यात्रा का भी योग है। इस वर्ष अगर उनकी लाइफ में कोई मुकदमा चल रहा है तो वो जीत जाएंगे। दूसरों पर निर्भर ना रहकर खुद प्रयत्न करें, लाभ निश्चित ही होगा। नंबर 9 के लिए यह वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह वर्ष उनके लिए भाग्योदय का वर्ष भी बन सकता है। इस वर्ष आपके हाथों कुछ मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं। आप कुछ प्लानिंग तो कर सकते हैं किसी नए काम की, लेकिन उसको इसी वर्ष शुरू ना करें। स्वास्थ्य संबंधी आपको कुछ परेशानियां भी हो सकती हैं। प्रियंका जी, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि एक नंबर हमें बार बार दिखाई देता है। अगर कहें कि कई बार मेरे साथ ऐसा होता है, मैंने एक नंबर की गाड़ी देखी और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस गाड़ी को पहले कहीं देख चुकी हूँ या कई बार देख चुकी हूँ। तो ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में जानना चाहूँगी। बेसिकली न्यूमरोलॉजी में जो नंबर हमें बार बार दिखाई देते हैं उन्हें हम रेकरिंग नंबर्स कहते हैं। हो सकता है ये आपको आपके टीवी स्क्रीन पर, लैपटॉप स्क्रीन पर, मोबाइल पर, किसी गाड़ी पर, या हो सकता है कि आपको ये शॉपिंग रिसीट पर भी आपको ये नंबर दिखाई दें। जब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला होता है तो यूनिवर्स आपको एक मैसेज ड्रॉप करती है। वो नंबर्स हमें बार बार दिखाई देने लगते हैं। जैसे कुछ लोगों को कई बार 1111 दिखाई देता है। ये एंजल नंबर इंडिकेट करता है कि हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। हम प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रहे हैं, हम लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, हमारे जो ड्रीम्स हैं, डिज़ायर्स हैं, वो फुलफिल हो रही होती हैं जी। जैसे कई बार कुछ लोगों को 7 नंबर बार बार दिखाई देता है। इससे हमें एक एंजल एक मैसेज दे रहे होते हैं कि ये हमारे सेल्फ डेवलपमेंट का टाइम है। इससे हमें स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाना चाहिए। वो नंबर्स हमें स्पिरिचुअलिज्म की तरफ ले जा रहे होते हैं और हमें एनलाइटमेंट की राह दिखा रहे होते हैं जी।
तो प्रियंका जी, आप स्टूडियो में आई, आपने अंक गणित के बारे में हमें और हमारे दर्शकों को बताया, इसके साथ ही बताया कि किस तरह का स्वभाव होता है, किस तरह का जो नेचर होता है, मिसिंग नंबर अगर है तो क्या कुछ कर सकते हैं। इस तमाम जानकारी के लिए हमारा और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, नमस्कार।